वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द प्लेन मैराथन क्लास में। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। हमारे जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट फॉर्मूलाज जो भी एग्जांपल रहेंगे सारा कवर अप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट मैराथन हमारी हुई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ही हमारी हुई हैं। ठीक है ना, तो जितनी सारी मैराथन है सारी आप लोग देख लीजिएगा। 7-8 मैराथन हो चुकी हैं तो वो सारी आपने वहाँ पे देखनी है। उसमें सब में इंपॉर्टेंट चैप्टर ही वहाँ पे कवर हुए हैं और एस्टेट में उन्हीं चैप्टर्स में से मतलब 1-2 से 3 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं एक एक चैप्टर में से। ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले वही मैराथन क्लासेस यहाँ पे ले रही हूँ, वही चैप्टर्स यहाँ पे करवा रही हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार। तो इसीलिए टेंशन मत लेना, यहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। तो अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मतलब अपकमिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्लेन की डेफिनेशन से। प्लेन क्या कहता है? प्लेन इज ए सरफेस सच दैट इफ़ एनी 2 पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट। एक सरफेस है हमारे पास, सरफेस के अंदर हमने कोई 2 पॉइंट लिए हैं ए और बी, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस लाइन कम्प्लीटली ऑन दी सरफेस। तो सरफेस के अंदर ही हमने वो पॉइंट लेने हैं और सरफेस के अंदर ही होने चाहिए। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले दिया, एक पॉइंट मैंने ये ले दिया, तो ये बन गया हमारा ए और बी, तो ये प्लेन नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि ये हाफ पॉइंट, एक पॉइंट हमारा सरफेस के अंदर है और एक हमारा बाहर है, तो सरफेस के अंदर हमारा वो पॉइंट्स दोनों होने चाहिए और वहाँ से हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैम, उन दोनों पॉइंट से मिला के जो लाइन बनेगी हमारी वो कंप्लीटली लाई होनी चाहिए किसमें, सरफेस के अंदर। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, प्लेन होता है। नेक्स्ट स्टार्टिंग करेंगे हम। जनरल इक्वेशन जो होती है प्लेन की वो होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या होते हैं, जनरल इक्वेशन होती है। अब ये बोलता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। तो पॉइंट गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 जो पासिंग पॉइंट है उनको नाम दे देंगे x1 y1 z1, और ये फॉर्मूला हम लगा देंगे b इंटू में y माइनस y1 और प्लस में c इंटू में z माइनस z1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ओके, आ गया समझ में। ये डी यहाँ पे नहीं आएगा, कभी सोचो कि डी कहाँ गया। ठीक है ना, जब इसको सोल्व करेंगे तो डी हमारे ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो हमारी ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो प्रूफ आप देख सकते हैं। देखिए, पासिंग पॉइंट हमारे पास x1 y1 z1 है, जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो डी की वैल्यू हम ऊपर गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और यही हमारी आय है, तो इसीलिए यहाँ पे डी क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो हम सीधा कुछ करेंगे, यहाँ से प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ हम सब्जेक्टिव पेपर होता तो हम प्रूफ करते हैं, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हम सिर्फ रिजल्ट्स पर ही फोकस करेंगे। तो हमारा एक रिजल्ट यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। ठीक है, उसके बाद है, चलिए अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, ठीक है, 3 पॉइंट अगर हमारे पास गिवन है, 3 पॉइंट, उनको नाम देंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो यहाँ से हम सीधा क्या करेंगे, डेटरमिनेंट मेथड यहाँ पे लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा डेटरमिनेंट मेथड का, वो ये रहेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, और इसका जो डेटरमिनेंट है इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 पॉइंट हमारे पास गिवन है तो। उसके बाद है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है तो हमें इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम कैसे निकालेंगे, हम सीधा डेटरमिनेंट मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसी फॉर्मूले से हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल देंगे। डेटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 रखना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू एंड आर। 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालनी है। वही सेम हम डेटरमिनेंट, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, डेटरमिनेंट मेथड से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फॉर्म ए पॉइंट पी ए बी सी परपेंडिकुलर पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, प्लेन हमारे पास कैसे होता है, ये होता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, ओ पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये कहता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ ए बी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या आएगा, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास, इसने बोला है पी के कोऑर्डिनेट तो हैं ए बी सी, पी ए और पी बी आर ड्रॉन टू वाई जेड एंड जेड एक्सिस प्लेन पे। जेड एक्सिस वाई जेड प्लेन का मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, 0। तो यानी कि ए पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे
हो जाएगा। और बी पॉइंट यहाँ पे कहीं हो जाएगा एक्स जेड पॉइंट, क्योंकि जेड एक्स प्लेन पे है तो ये हो जाएगा। और पी हम कहीं पर भी पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे तीनों एक्सिस मीट करते हैं, यानी कि पी पॉइंट हो जाएगा जिसमें ए बी सी हमारे पास है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसने क्या बोला है, हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ओ ए बी की हमें यहाँ पे प्लेन इक्वेशन बतानी है। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, वाई जेड प्लेन पे ए के पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स 0 हो जाएगा, जेड एक्स पे वाई 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बी सी एंड ए 0 सी रिस्पेक्टिवली। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओ ए बी निकालना, तो ए और बी हमें पता है, ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है। तो 3 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे, तीनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, तो प्लेन की जो है इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, कोप्लेनिटी, अगर 4 पॉइंट है उनकी कोप्लेनिटी हमें प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, तो 3 पॉइंट्स हम ले लेंगे। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ क्या करेंगे। 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेंगे, 3 पॉइंट से हमारे पास क्या बन जाएगी, डिटरमिनेंट मेथड इक्वल टू 0 करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक प्लेन की इक्वेशन। क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, आ गई। अब 4th पॉइंट जो है वो प्लेन की इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। अब देखिए हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, डिटरमिनेंट मेथड से निकाल ली। 3rd पॉइंट जो लास्ट वाला जो 4th पॉइंट है 3 9 4 यहाँ पे पुट कर दिया, इक्वल टू अगर 0 आ गया तो प्लेन के पॉइंट जो है वो कैसे हैं, कोप्लेनर है। हैंस द गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द गिवन पॉइंट्स इज दिस। ठीक है, आ गया समझ में। 4 पॉइंट्स हैं तो क्या करेंगे, सिंपल डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों से इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की, और फिर 4th पॉइंट वहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, चलिए अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन ये 3D में है, 2D में हम पढ़ते आए हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू क्या होती है 1। तो 3D में हमारे पास क्या आ जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास हो जाएगी प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब उसके बाद हमारे पास क्या बोला है, इसने नोट बोला है। नोट में अगर एक्स इंटरसेप्ट की बात हो रहा है तो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो एक्स और जेड के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और जेड इंटरसेप्ट की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वाई के कोऑर्डिनेट 0 और एक्स के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे इंटरसेप्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर। क्या बोला है, हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो एक गिवन पॉइंट से पास होती है और नॉर्मल होती है किसके, गिवन वेक्टर। तो वहाँ पे फॉर्मूला होता है r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। एन यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे रहेगा। तो ये आपने याद करनी है। अगर कोई प्लेन पॉइंट और जो पासिंग पॉइंट है वो हमारे पास वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए हमारा जो बनेगा वो बनेगा पासिंग पॉइंट से। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट्स गिवन होंगे। एन हमारे पास क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और जो आर है वो हमारे पास क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैं वही बता रही हूँ, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और जो ये टेलीग्राम पे है आपका PDF वहाँ पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2 -1 -3 मीट्स ए प्लेन एट राइट एंगल एट द पॉइंट 1 -3 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमें यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, एक लाइन हमने ड्रॉन करी, पॉइंट क्या है P, मीट्स ए प्लेन, ये प्लेन हमने बना लिया, प्लेन पे मीट करती है वो लाइन, और वहाँ पे मीट करती है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ से ये पॉइंट कैसा हो गया, Q हो गया। ठीक है, Q यहाँ पे पासिंग पॉइंट हो गया। क्या हो गया, क्योंकि प्लेन के अंदर है तो प्लेन को मतलब ये प्लेन का पासिंग पॉइंट हो गया Q, क्योंकि प्लेन के अंदर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू यहाँ पे हम निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर है तो ये नॉर्मल वेक्टर हमारा निकल जाएगा। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो एन हमारा ये आ जाएगा नॉर्मल वेक्टर। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, एन हमने अभी निकाला, ये जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर जो हम निकालेंगे पी क्यू, तो वो हमारा एन हो जाएगा। और ये हमारा पासिंग पॉइंट कौन सा है, क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू हमारा ये पास ए बन जाएगा आई -3j प्लस 3 के। तो सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए हम आर पोजीशन वेक्टर पुट कर देंगे, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और सोल्व कर देंगे, तो हमारे पास ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एट राइट एंगल। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन बतानी है। ए ये हमारे पास प्लेन है, ए और बी बाइसेक्ट करते हैं, मतलब प्लेन को क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये इसको हमने काट दिया, किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे काट दिया। तो ए और बी को ये बाइसेक्ट करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, तो बीच में उनका एक कोई पॉइंट होगा सी, जो कि क्या होगा, पासिंग पॉइंट होगा। और पासिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, वेक्टर ए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इस लाइन का नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, यानी कि कंप्लीट का निकालना है, हाफ का नहीं निकालना है। कभी ए सी का निकाल दो, नहीं, ए बी पूरी कंप्लीट लाइन का क्या बनेगा, नॉर्मल वेक्टर। ए बी का नॉर्मल वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, आर डॉट, तो हमारे पास हो जाएगा आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। ए हमारे पास यहाँ पे पोजिशन वेक्टर ये रहेगा सी, और एन हमारे पास ए बी नॉर्मल वेक्टर जो हमने निकाला है। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म के लिए इसकी एक्स आई वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के यहाँ पे पुट करके डॉट पुट कर देंगे, तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन वुज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज दिस। देखो, अब हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन का मतलब आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए, अब ये एक्स वाई जेड तो हमारे पास आर के वेक्टर पोजिशन वेक्टर हो जाएंगे, एक्स आई वाई जे जेड के, और जो यूनिट वेक्टर एन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3i माइनस में 4j प्लस में 2k, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा n। अब हमें क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। आर डॉट एन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 5 गिवन है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करके ये होता है ना, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ये इसी से हमारी इस टाइप से कार्टेशियन इक्वेशन आती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ए हमारे पास क्या रहेगा, ए हमें यहाँ पे मतलब निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से आर डॉट एन की फॉर्म में बनाना है। तो आर डॉट एन इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 5। यहाँ से जैसे हम ये सिंप्लीफाई करते हैं ना, ए डॉट एन जब हम निकालते हैं तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये राइट हैंड साइड में ए डॉट एन ही दिया हुआ है, यानी कि ये 5 जो है ये ए डॉट एन की वैल्यू है। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ इसमें बताना नहीं है, बस इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दिस, आल्सो फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर निकालना है प्लेन के। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि ए बी और सी, वाई का और जेड का जो कोफिशिएंट रहेंगे, ये हमारे क्या होंगे, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स ए बी और सी। तो यहाँ पे मैं आपको अपने हिसाब से मतलब तरीके से बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। तो इसने यहाँ पे कुछ लंबी चौड़ी बातें लिख रखी हैं, वो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है। नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की बात हो रही है। तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वही हमारे पास एन है, तो यानी कि नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो नॉर्मल एन ही हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस में 2k। तो देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन, तो इसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, ए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है। मेन बात है यहाँ पे नॉर्मल फाइंड आउट करना, और नॉर्मल मैंने बता दिया, जो जनरल फॉर्म होती है प्लेन की, उसके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे पास क्या रहेगा, नॉर्मल वेक्टर वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा गहराई में जाने की अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट, find the equation of the plane passing through the point this having 2 3 2 as direction ratios of normal। जो नॉर्मल टू दी प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होते हैं वही हमारे पास क्या हो गए, नॉर्मल वेक्टर बनेंगे। तो इसका मतलब ये n की वैल्यू है। n हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2i प्लस में 3j प्लस में 2k। पासिंग पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, तो हमें अभी रिजल्ट पढ़ा था क्या होता है, अगर हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन है, नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे गिवन है, तो ये रिजल्ट आएगा r माइनस में a डॉट एन इज इक्वल टू 0। और ये इसी से ही बना है। कभी आप सोचो कि ये कहाँ से आ गया, इसका मतलब ही यही है, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए एन, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए एन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे, पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, यानी कि ये ए की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है, तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगी। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से हमने एन वेक्टर कॉमन लिया है, तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन हम यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है,
और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक्स बहुत ही कम आते हैं, तो यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि आप बस वीडियो देखते हैं और आपको मेरा मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा ही नहीं लगता, बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए एक बार ओपन करते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए करिए, ताकि मेरे को अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, लाइक का मतलब होता है क्या है कि पसंद करना। अगर हमें किसी की कोई चीज़ पसंद आती है तो हम उसको बोलते हैं कि हाँ आप मतलब अच्छे लग रहे हो, हमें आपकी बातें पसंद हैं, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को भी ऐसे ही मतलब प्यार दीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से और बेटर कंटेंट यहाँ पे दे सकूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और ना ही आप लोग मतलब कमेंट करके बताते हैं कि मैडम आज की क्लास कैसी रही, मतलब कुछ भी नहीं लिखते हैं आप। और मतलब बच्चों के व्यूज़ भी हैं, बच्चे देखते भी हैं, 50-60 बच्चे तो मतलब देखते ही हैं। और उसके बाद अगर फिर भी आप मतलब 50-60 बच्चे अगर देख लेते हैं तो फिर भी लाइक नहीं आते हैं, वही 2-3 ऐसे लाइक आते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा मोरल मतलब डाउन ही हो जाता है कि हाँ बच्चे पता नहीं देख रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं मेहनत वैसे ही कर रही हूँ या मतलब कैसे। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे को वीडियो मतलब अभी बनानी नहीं चाहिए, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अभी आपके एग्ज़ाम है तो मैं अपना तो बेस्ट दे ही रही हूँ। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे को खूब सारा प्यार दे, ताकि आपको भी सारी चीज़ें मतलब बेहतर अच्छे तरीके से वहाँ पे मिल सके, ठीक है ना। तो प्लीज़ हो सके तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 9, लेट एन बी ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2√3। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है, 2√3 है। सच दैट इट मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कर रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड नॉर्मल टू दी एन। ठीक है, नॉर्मल क्या है, टू एन। तो इक्वेशन तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे एंगल का क्या रोल है। तो देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा बी दी एंगल मेड बाय यूनिट वेक्टर एन। एन जो वेक्टर है हमारे पास, उससे जो एंगल बने हैं उसको हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा और गामा, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बने हैं। तो जैसे ऐसे बने ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये हो गया अल्फा बीटा और गामा। इस टाइप से हमारे एंगल बने हैं, ठीक है। और तीनों क्या है, ये बराबर इसने बोले हैं, तीनों क्या है, इक्वल है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा इज इक्वल है तीनों। कोस एंगल कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। एल एम एन यहाँ पे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन एंगल हम इसको बोलते हैं। और एक कंडीशन, एच स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो एल एम एन बराबर है, तो यहाँ से एल की वैल्यू 1/√3, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से यूनिट वेक्टर एन, हमारे पास जो एन है वो नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, वो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू में एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से एन की वैल्यू। पासिंग पॉइंट गिवन है हमारे पास ये, तो यहाँ से वेक्टर हमने बना लिया, एन हमारे पास ये निकाल लिया हमने। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कार्टेशियन में बनाने के लिए आर को चेंज कर देंगे इसमें, ओके। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7। एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द प्लेन, नॉर्मल्स टू द प्लेन क्या बोला है, एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स, नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालना है। प्लेन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो n1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस का j प्लस का k, ठीक है। ये मैंने बताया था जो कोफिशिएंट होंगे वही। और n2 यानी कि सेकंड क्या आ जाएगा, i प्लस में j प्लस में 2k, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे नॉर्मल वेक्टर्स n1 और n2। अब इनके बीच का एंगल हमें निकालना, ये हमें पता है, ये निकाल दिया, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। सेम हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स n1 एंड n2, यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये तो दूसरा आ गया पॉइंट है, ये बीच में स्किप हो गया था तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है। ये कोई खास नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, देखिए सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। उसमें हमारे पास होती है आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन एंड इट डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, एन यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है।
तो ये हमारे पास होती है इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म की, आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। उसके बाद है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नॉर्मल के लिए डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे एल एम एन, तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा पी, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हो जाएगी एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इज इक्वल टू पी। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ देख सकते हैं। देखिए ये होती है हमारे पास क्या होती है फॉर्मल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू पी। एन हमने यहाँ पे ले लिया यूनिट वेक्टर जो है एल आई एम जे प्लस एन के। सो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इज इक्वल टू पी, तो ये हो जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एल्गोरिथम दे रखा है, ये मतलब अभी इतना ज़रूरी नहीं है, जब एग्जाम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ से हमारा कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, यानी कि डी हमारे पास कितना है 5, ओरिजन एंड हैज़ आई एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट, आई यूनिट वेक्टर है यानी कि एन हमारे पास आई है, डी हमारे पास 5 है। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर डॉट आई इज इक्वल टू 5, और इसको लिखूंगी तो x इज इक्वल टू 5 ये आ जाएगा हमारे पास। आर का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और डॉट आई डॉट आई 1 होता है, बाकी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट, डी हमारे पास कितना 8 फ्रॉम द ओरिजिन एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल हमारे पास ये गिवन है, यूनिट वेक्टर हम इसका यहाँ पे से निकाल लेंगे, तो आर डॉट यूनिट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, पता चल गया कैसे निकालना है, ऐसे हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन यू पासिंग थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स। अब 3 गिवन पॉइंट्स हमारे पास होंगे और हमें क्या निकालनी है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन, और उसका फॉर्मूला सीधा हमारे पास ये है, क्या है, ये है, ये रहा। यहाँ से हम कहाँ से याद करेंगे, हम करेंगे 3 पॉइंट्स है ना गिवन, तो ये हो गया, यहाँ से हम निकालेंगे ये वाला रिजल्ट, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए इज इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, ए डॉट ए क्रॉस बी तो 0 होता है, ये सबको पता है, और यहाँ से ए डॉट सी क्रॉस से अगर 2 वेक्टर सेम आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में तो 0 वहाँ पे वैल्यू आती है, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है अगर 3 पॉइंट्स गिवन है। तो अब इसको हमें एग्जाम्पल से देखो कैसे समझाती हूँ। हमें क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन निकालनी है 3 गिवन पॉइंट से ए बी और सी, आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो ये देखो कैसे निकालने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें पूरा सेम मतलब कंप्लीट ही फॉर्मूला निकाल रखा है। तो अब देखिए 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट में हमारी जो वेक्टर इक्वेशन होती है वो होती है आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो लिखा था ना उन्होंने आर ए बी, इतना भी निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस में आर बी सी प्लस में आर सी ए, वो भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सीधा सा बता रही हूँ, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, तो एन यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर होंगे, नॉर्मल वेक्टर जो होगा वो हमारे पास कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए अब ये हमारे पास है सी पॉइंट, ये हमारे पास है ए और बी पॉइंट, और इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, तो नॉर्मल वेक्टर हम ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया तो क्या आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर एन निकल जाएगा, और फिर ये निकाल के गिवन फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। कार्टेशियन के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 5i प्लस 2j माइनस 3 के सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में इसको कैसे करना था, इसको हमने ऐसे करना था। नेक्स्ट, अब हम निकालना है 2 प्लेन्स के बीच में एंगल। जब 2 लाइन के बीच में कल हमने एंगल निकाला था तो हमने कोस थीटा यूज करा था। ठीक है, अब प्लेन है, प्लेन में भी हम कोस थीटा ही यूज करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस वहां पे नॉर्मल वेक्टर्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो प्लेन में और लाइन में सेम रहेगा। देखिए एंगल का फॉर्मूला वही, 2 इक्वेशन है हमारे पास प्लेन की, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू डी वन एंड आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू इज गिवन बाय कोस थीटा इज इक्वल टू एन वन डॉट एन टू अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू। ठीक है, तो यही हमारा फॉर्मूला रहेगा। कार्टेशियन फॉर्म में आपको पता ही है क्या होगा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ठीक है, डी वन डी टू का कोई काम नहीं है यहाँ पे, कभी इसकी भी मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट से हमने लेने हैं एक्स वाई जेड के। अपॉन में आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में।
चलिए फिर एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। इन प्लेन के बीच का हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर डॉट एन हमारे पास इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट एन, ये होता है ना हमारे पास, और हमें चाहिए यूनिट वेक्टर एन, यही चाहिए। तो यहाँ से एन वन इंटू एन टू, एन वन इंटू में एन टू हमारे पास ये है। तो इन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और डॉट प्रोडक्ट कर दो, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड इनका निकाल दो, तो हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस। अब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है तो कोफिशिएंट्स ले लो, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पता चल गया वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में हमें कैसे निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास है, शो दैट द प्लेन 2x प्लस 6y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 8 आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो शो करना है। तो यहाँ से देखिए, वी नो दैट द प्लेन, यहाँ पे हमारे पास प्लेन है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास, मतलब ये राइट एंगल के लिए हमारे पास ये इसका मतलब एंगल जो रहेगा थीटा, वो क्या रहेगा, पाई बाय 2, दैट मीन्स क्या रहेगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0। तो 0 अगर रहेगा तो कोस थीटा हमारे पास ये था, ये 0 रहेगा, इधर 0 आ गया तो इस डिनोमीटर सारा 0 हो गया, तो इसका मतलब ये चीज़ 0 के इक्वल अगर आ गई तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये सारे यहाँ से कंपेयर करके इनकी मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वो 0 के इक्वल है तो वो राइट एंगल में है। ठीक है, तो देयर फॉर द प्लेन्स आर एट ए राइट एंगल, इनकी प्रोडक्ट क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गए, राइट एंगल में हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड टाइप। इसमें क्या बोलता है, ऑन फाइंडिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, एक पासिंग पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, और दूसरी बात क्या कह रहा है, दो गिवन प्लेन्स हैं जो कि क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास रहेगा, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमारा फॉर्मूला रहेगा r माइनस ए डॉट एन वन क्रॉस एन टू इज इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग लिखेंगे। देखो, जब स्टार्टिंग की इक्वेशन जो थी उसमें था r डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। अब यहाँ पे क्या है, दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं हमारे पास, तो r वेक्टर डॉट में हमारे पास आ जाएगा एन वन क्रॉस एन टू, दो प्लेन्स जो हैं उनके परपेंडिकुलर तो नॉर्मल्स निकलेंगे, और इज इक्वल टू में ए डॉट एन की जगह एन वन क्रॉस एन टू। तो ये हम ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। अब पासिंग पॉइंट यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो ये तो हमारा हो गया ए। परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स, तो यहाँ से एन वन क्रॉस एन टू निकालना है, तो एन वन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, आई प्लस में 2j प्लस में 3k। उसके बाद एन टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 2i माइनस में 3j प्लस में 4k। यहाँ से एन वन क्रॉस एन टू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एन वन क्रॉस एन टू हमने यहाँ से निकाल लिया। देखो ये रहा, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा, तो हम ये वाला करेंगे जो हमें इजी लगता है। तो एन वन हमने निकाल लिया, एन टू हमने निकाल लिया, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर दी, सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो। क्या फॉर्मूला था, आर डॉट एन वन क्रॉस एन टू और इज इक्वल टू में ए पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है एन वन क्रॉस एन टू। एन वन क्रॉस एन टू की वैल्यू हमारे पास ये रही, और ए पासिंग पॉइंट हमारे पास ये रहा, एन वन क्रॉस एन टू की वैल्यू हमारे पास ये रही। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हम करेंगे, सीधा फॉर्मूला आपने याद रखना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑन फाइंडिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अब क्या बोला है, प्लेन पास कर रहा है दो गिवन पॉइंट से और परपेंडिकुलर टू ए गिवन प्लेन, एक ही प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, उस केस में हमारा रहेगा यही सेम, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। पर यहाँ पे हमें निकालना कैसे, अब देखिए, देखो इसने डायग्राम से भी समझा रखा है, पी और क्यू और ए, ये हमारे पास देखो ये प्लेन है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हो रहा है वेक्टर, और पासिंग पॉइंट क्या है हमारा, पासिंग पॉइंट हमारा इसने क्या लिया है, इसमें लिख रखा है सारी डिटेल में। तो इसने लिखा था नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स है पी एंड क्यू एंड देयर पोजीशन वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर डॉट एन वन इज इक्वल टू D1। अब ये परपेंडिकुलर है टू गिवन प्लेन के, तो इस टाइप से इसने लिखा है। तो इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। ठीक है, तो आल्सो फाइंड द प्लेन दस ऑब्टेन्ड कंटेन द लाइन। ठीक है, जो लाइन को कंटेन करता है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन, ठीक है ना, आर इज इक्वल टू,
तो सॉल्यूशन देखिए, द इक्वेशन ऑफ एनी, इसको देखते हैं इसने कहाँ कैसे दूसरा मेथड किया है क्या नहीं किया है, नहीं किया, इसी तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पासिंग पॉइंट से इक्वेशन बनाने के प्लेन की आती है हमें बनानी, हमने बना ली। तो इफ इट पासिस थ्रू -1 3 और 4, 2 पॉइंट है, पासिंग पॉइंट 2 है, तो एक पासिंग पॉइंट से हमने क्या बना ली, प्लेन की इक्वेशन बना ली। अगर दूसरा पॉइंट भी इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट पासिंग है प्लेन के, तो एक पॉइंट से हमने इक्वेशन बना ली, दूसरा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करवा दिया, तो ये सिंपली हमारी इक्वेशन ऐसे बन गई, ठीक है, ए बी सी की फॉर्म में। इफ प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, अगर फर्स्ट नंबर वाला प्लेन जो अगर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसके जो डायरेक्शन रेशोज हैं कौन से के, इसके ए बी, ये है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये प्लेन जो आएगा देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस में 2a प्लस में बी वाई माइनस में b प्लस में सी जेड प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 10 के, ठीक है, आगे समझ में इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए एक्स यहाँ पे ए एक मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसके नॉर्मल वेक्टर ए बी और सी, ए बी और सी, और यहाँ से हो जाएगा 1 -2 और 4, नॉर्मल की क्या आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो a माइनस में 2b प्लस में 4c इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में कैसा है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, हम सोल्व कर देंगे, ए बी और सी की हमारी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, ए बी और सी की हमारी वैल्यू आ गई, ए बी सी की वैल्यू हम वापस से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, अब जो हमारे पास लाइन गिवन थी, क्या लाइन थी, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर एंड दिस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एक्स वाई जेड इन फोर्थ, अभी इसको फोर्थ इक्वेशन जो गिवन प्लेन है उसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद अगर ये राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब ये लाइन जो प्लेन है वो इसमें लाई करता है, ठीक है। पता चल गया कैसे निकालना है, तो इसको हमने ऐसे सोल्व करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर और लाइंस। अब देखो, अब इससे पहले हमने प्लेन और प्लेन के बारे में ही पढ़ा था, अगर प्लेन पास कर रहा है 2 गिवन पॉइंट से, परपेंडिकुलर है प्लेन पे, अब परपेंडिकुलर के लिए प्लेन आएगा, अब यहाँ पे पैरेलल के लिए हम लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसने बोला है एक प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो एक गिवन पॉइंट से पास होती है और पैरेलल होती है 2 गिवन वेक्टर और लाइन्स, यानी कि 2 गिवन लाइन से वो क्या है, 2 लाइन से वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी प्लस में म्यू सी, तो हमारे पास ये यहाँ पे बन जाएगी, लैम्डा और म्यू यहाँ पे क्या रहेंगे, स्केलर्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। उसके बाद है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, जैसे प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी एंड सी, पोजीशन वेक्टर ए है और बी और सी के क्या है, पैरेलल है, तो वहां पे हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बनेगी, ये बनेगी r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी, जो पैरेलल वेक्टर है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट और इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म हमारी बन जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, ये फॉर्मूला भी आपने यहाँ पे याद रखना है। इन सबके हमारे पास क्या है, प्रूफ्स हैं, लेकिन ये प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, प्रूफ करने का भी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू ए गिवन प्लेन। अगर हमारे पास प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि गिवन प्लेन के क्या है, पैरेलल है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लाइन के पैरेलल था, अब प्लेन की बात हो रही है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये r डॉट n इज इक्वल टू d1, r डॉट n इज इक्वल टू d, पैरेलल है तो d1 और d2 हमारे अलग रहेंगे, बाकी नॉर्मल वेक्टर जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर इलिस्ट्रेशन यानी कि एग्जांपल से हम इसको अच्छे से समझेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या रहेंगे, सेम, तो ये हो जाएगा हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, हमारे पास ये गिवन है r इज इक्वल टू
इसको हमने मान लिया डी, आर डी, ठीक है। आर डॉट टू आई माइनस जे प्लस टू के इज इक्वल टू डी। इफ इट पास इज थ्रू, किससे पास हो रहा है, ये इससे पास हो रहा है। तो यानी कि आई प्लस जे प्लस के, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ अगर हम करें तो किसके को लाएगी, डी के को। तो डी हमारा नया डिस्टेंस जो आएगा वो 3 आ जाएगा। डी मतलब डी की ही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी होती है, तो हमारे पास वो हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यही तरीका हमारा है ना, आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो आर डॉट एन हमारे पास गिवन है, ए हमारा पासिंग पॉइंट गिवन है, डॉट एन। तो यहाँ से हम इसको सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा इजी है, इससे भी हम कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास कैसे है, प्लेन गिवन है, पासिंग पॉइंट गिवन है, पैरेलल टू द प्लेन हमारे पास ये है। प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन गिवन है, तो वही है। पासिंग पॉइंट इसमें, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करके हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी -8। तो हम क्या करेंगे, वापस से इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए के यहाँ से कैसे आया, माइनस का 2x प्लस में y माइनस में 3z इज इक्वल टू 7 है। तो यहाँ से ये अगर प्लेन पैरेलल है ना, तो x y और z के कोफिशिएंट तो रहेंगे सेम, और d हमारा अलग हो जाएगा। तो यानी कि प्लस में k हो जाएगा। वही होता है ना इक्वेशन, ax प्लस में by प्लस में cz प्लस में d। तो हमें मेन मकसद हमारा नया d यहाँ पे निकालना, ठीक है। पता चल गया ना कैसे करना है। इजी क्वेश्चन है, प्लेन का भी टॉपिक इतना मतलब लेंथी नहीं है, इजी है। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रो द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होती है कैसे, इसको हम क्या करते हैं, लैम्डा से कनेक्ट करके करते हैं। वेक्टर फॉर्म में हम नहीं करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम करेंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास दो प्लेन हमारे पास ये गिवन है, इनको क्या करेंगे, लैम्डा से कनेक्ट कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। लैम्डा यहाँ पे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। टाइप 1 क्वेश्चन देखिए अब, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स एंड टू गिवन पॉइंट्स। तो इंटरसेक्शन दे रखा है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो क्या करना है, अब इसको कनेक्ट करना है लैम्डा से। तो देखिए आर डॉट एन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो दो प्लेन को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकती हो। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 3y माइनस में z इज इक्वल टू 5। दूसरी हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस में y प्लस में z इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगी, इसको कनेक्ट करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 3y माइनस में z और माइनस में 5 प्लस में लैम्डा 2x माइनस में y प्लस में z माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम x को अलग कर लेंगे, देखो जैसे इसमें करा था सेम। ये था ना हमारे पास a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इन्होंने इधर रखा है, और इक्वल टू में होता तो इसको राइट हैंड साइड में जैसे मैं भी ले गई तो इक्वल टू ऐसे कर देंगे 0। अब पासिंग पॉइंट जो है x y z की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, find the equation of the plane containing the line of intersection of the plane this and passing through the point। अभी वही सेम, इसको प्लस क्या कर देंगे, लैम्डा से कनेक्ट कर देंगे, पासिंग पॉइंट इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा नई इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, प्लेन की। Find the direction ratios of the normal to the plane passing through the point and the line of intersection of the plane this and this। अब क्या बोला इसने, पहले तो इसको लैम्डा से कनेक्ट करो, फिर उसके बाद इसमें पासिंग पॉइंट पुट करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और नई इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। तो द इक्वेशन रिक्वायर्ड प्लेन, तो ये आ गई। अब क्या बोलना है, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास क्या होंगे, जो कोफिशिएंट है 13, 6 और 1, 13, 6 और 1, तो ये हमारे पास आ गए नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। क्या है, टू गिवन लाइंस की क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द and which contains the line of intersection of the plane this and this, line of intersection of the plane। तो क्या करेंगे, लैम्डा से कनेक्ट कर देंगे, कर दिया। तो परपेंडिकुलर किसके है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो प्लेन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। परपेंडिकुलर के लिए हम ऐसे ही करते हैं ना, a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, 90 डिग्री। तो यहाँ यानी कि 5 इंटू दिस, 3 इंटू दिस और z इंटू दिस, ठीक है।
ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका कोई काम नहीं है कांस्टेंट का, कभी इनको भी साथ में लेके चलो, ठीक है ना। इनको छोड़ देना, इनकी बस डायरेक्शन रेशोज ये जो नॉर्मल है ना, इनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए। लैम्डा हमारे पास आ जाएगा, फिर कनेक्ट कर देना, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। अब क्या करना है, सेम ऊपर वाले तरह करेंगे। इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको लैम्डा के कनेक्ट करके लैम्डा की वैल्यू हम निकाल देंगे। लैम्डा की वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, वापस से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। अब इसने बोला परपेंडिकुलर, तो इसके डायरेक्शन जो नॉर्मल से नॉर्मल क्या है, 2 -1 और 1, और इसके यहाँ पे क्या है 5 -5 2 और 12, इनकी क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ही हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ऊपर वाले में भी हमने ऐसे ही करा था ना, डॉट प्रोडक्ट निकाली थी। देखो ये आगे था, कहाँ गया, कहाँ गया, ये आ गई, कहाँ घुमा दिया हमने वो क्वेश्चन। इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर था ना, तो हाँ डॉट प्रोडक्ट लैम्डा के लिए हमने किया था, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल ली थी। तो इसमें भी ऐसे ही करना है, हमें लैम्डा की वैल्यू में इसका यूज करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का, कहाँ से, प्लेन से। तो कैसे निकलेगा, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, प्लेन की इक्वेशन है, तो पी से यहाँ पे डिनोट करा है डिस्टेंस को। तो ये होता है हमारे पास ए डॉट एन माइनस डी अपॉन में डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एन। मैग्नीट्यूड निकालना ऊपर भी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट एन माइनस में डी का मैग्नीट्यूड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको इसने पी से डिनोट किया है, ओके। कार्टेशियन फॉर्म में हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, जो पासिंग पॉइंट होंगे ना परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, तो वो गिवन इक्वेशन में प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देंगे और मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इसमें कंप्लीट इक्वेशन हमने यहाँ पे उठानी है, ठीक है। नीचे आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि इस पॉइंट से इस प्लेन का। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्म में आर, ये है हमारे पास आर डॉट एन इज इक्वल टू डी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, पी इज इक्वल टू ए डॉट एन माइनस में डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन। एन हमारे पास ये गिवन है, डी हमारे पास भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन हम निकालेंगे, और ए हमारे पास ये गिवन है पासिंग पॉइंट, ठीक है। आगे समझ में, तो सारी वैल्यूज गिवन है, निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये फॉर्म दे रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यूज सारी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिर इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके नीचे आ जाएगा हमारे पास रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन दिस एंड लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ इट। तो देखिए 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है प्लेन के। तो ये प्लेन हो गया हमारे पास, पी ऊपर है, क्यों नीचे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एम हमारा क्या हो गया, यहाँ से मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट हमने निकाल लिया। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब बताना है क्या, शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन एंड लाई ऑन अपोजिट साइड पे लाई करता है, ठीक है। तो ये हमने इस टाइप से मान लिया। पी एम हमने यहाँ पे निकाल लिया, डिस्टेंस अभी निकालना है, पी एम का डिस्टेंस अभी हमें निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पी एम आई माइनस जे, वही आर डॉट एन क्या होगा, माइनस में डी और डिवाइडेड बाय दिस, यही है ना, ए डॉट एन माइनस डी, यही होता है ना, यही फॉर्मूला था ना, ए डॉट एन माइनस डी अपॉन में, ये रहा ऊपर, अभी तो क्या था, ए डॉट एन माइनस डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये हमने निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक है। डी की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे +9 आ जाएगा, कभी माइनस लगा दो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला आपने गलत नहीं करना है, इसमें हमारे पास होता है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। अगर ये माइनस का डी होता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, ठीक है, प्लस आ जाता। तो इक्वल टू डी के लिए यहाँ पे माइनस आएगा, और ये इधर ही है हमारे पास। तो ये फॉर्मूले में अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना, तो ये हो जाएगा आर
डॉट एन इज इक्वल टू -9, और फॉर्मूले का माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, ए डॉट एन प्लस में माइनस में डी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और ए यहाँ पे क्या है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे i माइनस जे प्लस 3 के, ये हमारे पास है ए। ठीक है, और एन हमारे पास ये रहा यूनिट वेक्टर, और प्लस में डिस्टेंस हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आ जाएगा, तो 9/√78 हो गया। सिमिलरली हम निकाल देंगे क्यू एम निकाल देंगे। क्यू एम में क्यू पासिंग पॉइंट हमारा ये है, और यहाँ पे एम जो यूनिट वेक्टर है एन ये है, और डी हमारे पास ये गिवन है, तो यहाँ से आ जाएंगे, और दोनों हमारे पास इक्वल डिस्टेंस में आ गए, यही हमें प्रूव करना था, पी एम इज इक्वल टू क्यू एम। तो सिंस पी एंड क्यू आर इक्वल डिस्टेंस, द पोजिशन वेक्टर ऑफ एम एंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज, पी क्यू का मिड पॉइंट यानी कि एम हमारे पास ये है, वी ऑब्जर्व दैट, तो मिड पॉइंट यानी कि एम डॉट दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 0, तो एम लाई ऑन द गिवन प्लेन, तो इसका मतलब एम किस में है, गिवन प्लेन में यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जो एन है ना, नॉर्मल वेक्टर ये है डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं। अब देखिए, पैरेलल प्लेन्स की बात हो रही है तो D1 और D2 अलग रहेंगे, बाकी यहाँ पे सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या आएगा, D इज इक्वल टू AX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस में D2 अपॉन में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टेप है, सॉरी, ये तो स्टेप है, तो सही एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, डिस्टेंस D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब मोड ऑफ D1 माइनस D2 अपॉन में √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा दो प्लेन के पैरेलल होने का, जो डिस्टेंस हमें निकालना है। तो D1 माइनस D2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, अगर हमारे पास इस टाइप से दो प्लेन गिवन है, तो यहाँ पे कोई स्केलर आ जाए, मतलब कॉमन ले लें, तो फिर ये अंदर वाला सेम हो जाए, तो यहाँ पे D2 बाई लैम्डा आ जाएगा। ठीक है ना, तो D1 माइनस D2 बाई लैम्डा हो जाएगा ये, तो √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेन्स दिस एंड दिस, डिस्टेंस निकालना है, पैरेलल प्लेन्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, ये सेम है हमारे पास, तो D1 माइनस में D2 यानी कि 4 माइनस में 5, इसका मोड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 1/√3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब निकालना है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। अगर प्लेन के दो प्लेन के बीच एंगल निकालना है तो कोस थीटा, दो लाइन के बीच एंगल निकालना है तो कोस थीटा, और दोनों लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है तो हमारा रहेगा साइन थीटा फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन दिस प्लेन, ये तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है, R डॉट एन इज इक्वल टू डी, और ये हमारे पास लाइन की है, R इज इक्वल टू A प्लस में लैम्डा बी, तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, B डॉट एन, इस लैम्डा B डॉट एन। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर के साथ, ये पैरेलल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर है, तो B डॉट एन अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ एन, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर B और नॉर्मल वेक्टर n, उनकी डॉट प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो उसमें क्या आएगा, प्रूव दैट द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन इस टाइप से अगर दे दे, प्लेन इस टाइप से दे दे, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू इसके डायरेक्शन रेशो जो नॉर्मल वेक्टर है ये, और इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है LMN, डायरेक्शन कोसाइन बोल दो या डायरेक्शन रेशोज, तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो A डॉट एल B डॉट एम C डॉट एन डिवाइड बाई इनका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करके ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके सम करके ऐड। उसके बाद है फाइंड द एंगल बिटवीन दी, अब ये आ गया R हमारे पास ये आ गई, एंड द प्लेन हमारे पास ये है, लाइन की इक्वेशन है ये, R इज इक्वल टू A प्लस में लैम्डा B, नॉर्मल वेक्टर B डॉट एन अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ n, और इज इक्वल टू में साइन थीटा। प्लेन और लाइन के बीच में हमेशा साइन थीटा का एंगल आएगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस, दो प्लेन है हमारे पास। अब हम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, स्टेटमेंट समझ आ गए। इसने बोला है एक लाइन है पास कर रही है इस पॉइंट से, और पैरेलल है दो प्लेन्स, जो प्लेन हमारे पास गिवन है इन दो प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो देखिए
इसके बाद लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन प्रोपोर्शनल टू ए बी सी एज इट पासिस थ्रू द पॉइंट 301। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे लाइन की। ठीक है, क्या आएगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो ये पासिंग पॉइंट है, यहाँ से हो जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी। तो अब यहाँ से मेन मकसद है हमारा ए बी सी निकालना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए बी सी हम निकालेंगे किसकी, जो हमारे पास प्लेन गिवन है उनकी सहायता से। तो देखिए, इट इज गिवन दैट लाइन 1 इज पैरेलल टू द प्लेन दिस एंड दिस। तो यहाँ से देखिए, जो लाइन 1 है, लाइन 1 किन प्लेन के पैरेलल है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लिखा है ऐसे। 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इसको मैंने लिखा है ऐसे, क्योंकि x और z इन दोनों में नहीं थे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या है, a इंटू में 1, यहाँ पे a b और c होता है ना नॉर्मल, और यहाँ पे हमारे पास है a b c, इनके आपस में मल्टीप्लाई करो। कोफिशिएंट क्या है x का, यहाँ पे 1 2 और 0, तो ये हो जाएगा a प्लस में 2b इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा a, ये है 0 3 और -1, तो a 0a प्लस में 3b माइनस में c। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। दोनों को हम सोल्व करके a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया ना समझ में कैसे निकालना है। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल है, उनके आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में मतलब ऐसे पूछ सकता है कि हमारे पास एक पास पॉइंट गिवन है, लाइन की इक्वेशन आप बताइए, दो प्लेन पैरेलल है जब। ठीक है, तो तब हमें इस फॉर्म में ये ऐसे बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड पैरेलल टू दी लाइन। क्या बतानी है, अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है। अपोजिट आ गया, अब हमारे पास लाइन के तो पैरेलल है और दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको लैम्डा से हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे प्लेन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 4 और 5, और यहाँ पे इनके जो है ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आने के बाद हम उसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड प्लेन। लाइन और प्लेन का जब इंटरसेक्शन लेना हो तब हम क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए, लाइन हमारे पास गिवन है, प्लेन हमारे पास गिवन है, तो इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, जो लाइन है कोऑर्डिनेट क्या होंगे, लाइन के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, इक्वल टू n मान के इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे इसने r ले लिया या लैम्डा ले लो, तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। प्लेन के हमारे पास ये हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, जो लाइन के कोऑर्डिनेट आए हैं उसकी, और प्लेन के जो ये नॉर्मल है या डायरेक्शन रेशियोज आप बोल सकते हैं, उनकी क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल टू क्या कर देंगे, मतलब वैल्यू पुट इसमें पुट कर देंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट, प्रोडक्ट नहीं करनी इस बार। तो ये कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगी। तो r की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। मतलब अगर लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालना है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला रहेगा, r इज इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट है वो प्लेन में हमने पुट करने हैं, डिवाइड बाय क्या करना है, al प्लस bm प्लस cn, बहुत ही ईजी है, मल्टीप्लाई करनी है, साथ में नेगेटिव साइन, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारे पास, ये थी, तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे प्लेन और लाइन के। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से हमारा समझ आ जाएगा, हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो दी पॉइंट दिस एंड बी दिस क्रॉसेस दी एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या आ जाएगी, यहाँ से देखो ये क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रो दी पॉइंट्स 3, यानी कि पासिंग पॉइंट गिवन है 3 4 और 1। ठीक है, दूसरा ये है 5 1 और 6। ठीक है, क्या है 5 1 और 6, दो पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये x1 y1 z1, ये हमारे पास है x2 y2 z2। तो नीचे जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में z2 माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन ये y2 माइनस y1, और यहाँ पे z2 माइनस z1 ये आती है ना, तो ये हमने यहाँ पे यूज करा है। तो यहाँ से हमारे पास आ गई लाइन। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ मतलब लाइन के कोऑर्डिनेट्स बताने, तो इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे। लैम्डा मान लेंगे तो यानी कि हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है किसको, एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है।
तो एक्स वाई और जेड के पॉइंट्स तो हमारे पास ये आ गए। एक्स वाई प्लेन में हमारे पास जेड का पॉइंट क्या होता है 0, तो जेड का पॉइंट यानी कि 5 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 रख दो। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट कर दो, हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लाइन के। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसा पेपर में आ जाए ना तो बच्चे जानबूझ के इसको गलत करके आएंगे, और जानबूझ के का मतलब है कि आते आते उनका दिमाग ज़्यादा चल जाएगा और फिर वो गलती करेंगे ही करेंगे हड़बड़ी में। तो बहुत ही इजी तरीके से सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर करवाए हैं, और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना प्लेन में, ना लाइन में, ना बायनोमियल एक्सपेंशन में, ना सेट रिलेशन फंक्शन में। जितने भी चैप्टर हुए हैं सारे बहुत ही अच्छे से मैंने आपको करवाए हैं, एक्सप्लेन करे हैं। पीडीएफ आपको सारी क्लासेस का आपको प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम चैनल पर। आज की क्लास का भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करें। ओके, और कमेंट भी ज़रूर करें एक अच्छा सा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कैसे करेंगे? कोप्लानर के लिए है। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लानर देन, अगर लाइन हमारे पास कोप्लानर है दो, तो कैसे करते हैं देखिए। ये भी पूछ सकता है, दो लाइन हमारे पास गिवन है, फाइंड मतलब को चेक द पॉइंट्स आर कोप्लानर, मतलब लाइन आर कोप्लानर है या नहीं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2 इक्वल टू डेटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें सिर्फ सीधा ही था ये। अब ये क्या बोला है, इफ द लाइन इंटरसेक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कोप्लानरिटी के हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 m1 n1, l2 m2 n2 डेटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, l1 2 3 4 1 2 1, तो ये तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया, ये आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास। और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये सब ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें वो ऊपर वाला ही करना है। चलिए हो गया। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई 9/2। ठीक है, अब इसने क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द गिवन लाइंस। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, कहाँ पुट करेंगे हम k की वैल्यू, यहाँ पे। ठीक है, तो दो लाइन है, अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास वही फॉर्मूला डेटरमिनेंट मेथड से करेंगे। क्या, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, 2 3 4 1 2 1। अब यहाँ पे x y और z ही आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन निकालनी है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r डॉट, मतलब r इज इक्वल टू दिस एंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखिए, the vector equation of the line passing through the point, vector equation of the line passing through the point क्या बनेगी यहाँ पे हमारे पास, r इज इक्वल टू माइनस जे प्लस 2k, प्लस में म्यू इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस में k। ये हमारे पास बनती है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अगर दो पॉइंट से वो क्या मतलब पास करती है पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, सबको पता है ये हम कैसे निकालते हैं, अभी ऊपर हमने निकाली भी है। तो इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर क्या बन जाएंगी यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स, L1 तो हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, L2 अभी हमने निकाली है, इन दो पॉइंट से ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद क्लियरली लाइन L1 पासिस थ्रू, किससे पास हो रही है ये, ए वेक्टर ए, कहाँ है ये, माइनस आई प्लस में 3k, किससे पास हो रही है, L1 जो पास हो रही है वो हो रही है माइनस आई प्लस में 3k। ये होता है ना हमारे पास पासिंग पॉइंट ए, और यहाँ पे L2 के लिए हमारे पास है ये। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वेक्टर n इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2 निकाल लेंगे। फिर यहाँ से ए पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कौन सा, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। n यहाँ पे क्या है, n1 क्रॉस n2 है। ठीक है, और ए n1 क्रॉस n2 हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, आ जाएगा। अब क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस, फॉर्मूले से इसका डिस्टेंस निकाल दो। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या है, r डॉट n माइनस डी, a डॉट n माइनस डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ऑन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन वन इज ऑन सिमेट्रिक फॉर्म एंड अदर इज एन अनसिमेट्रिक फॉर्म। एक सिमेट्रिक में है और एक अनसिमेट्रिक में है। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, एक लाइन हमारे पास ये गिवन है, दूसरी हमारे पास ये गिवन है, एंड दिस। तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, इस लाइन को कंटेन करती है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी इनका इंटरसेक्शन, मतलब
इंटरसेक्टिंग पॉइंट कंटेन करते हैं ना इन दोनों को, तो प्लस लैम्डा के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। कर दिया। अब यहाँ से पैरेलल है इस लाइन के पैरेलल है, तो 2 3 4 के साथ एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट उठाओ, प्रोडक्ट करो, इक्वल टू 0 लिखो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देंगे, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो उसके बाद क्लियरली द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी, फॉर्मूला क्या रहेगा, एंड परपेंडिकुलर टू 2 -1 और 0 ऑन द प्लेन सेकेंड हैंस। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2, जो हमारे पास पासिंग पॉइंट रहेंगे उनसे मल्टीप्लाई, 13 2 26 -1 13 और 0, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -26 से डिवाइड प्लस में 45 अपॉन में क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब दो लाइन है हमारे पास हैंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग दिस, क्योंकि क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो द लाइन, इस लाइन के थ्रू, और पैरेलल है इस लाइन के, तो इस लाइन के थ्रू हमारे पास क्या आएगी, पासिंग पॉइंट क्या है, ए इंटू में एक्स माइनस x1, बी इंटू में वाई माइनस y1, जेड माइनस z1। तो ये आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वेहर 3a + 2b - 2c = 0। अब ये है 3a 2b और -2c = 0, ये इसके डायरेक्शन रेशोज हैं लाइन के। फर्स्ट लाइन पैरेलल है किस लाइन के पैरेलल, ये जो पैरेलल लाइन है ये हमारे पास है पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहाँ से 2a + 4b और प्लस में c = 0, तो यहाँ से इसको और इसको सोल्व कर देंगे, a b c की वैल्यू आ जाएगी, उसको गिवन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इसका 6 इंटू में 1 + 7 इंटू में 4 और 16 इंटू में 4, 16 चौके 64, ऐसे ही निकालना ना। एक मिनट, यहाँ पे पॉइंट क्या गिवन है, 1 1 -1, हाँ इस सेकंड जो पैरेलल लाइन है ना उसके पासिंग पॉइंट लेने हैं, क्या है, -1 1 और -2, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे। 6 इंटू में -1 हो जाएगा, 7 इंटू में 1 हो जाएगा और 16 इंटू में -2, प्लस में माइनस इधर आ जाएगा 98 = 0, माइनस में 98 डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। अब इमेज देखो कैसे निकालनी है, तो अब हमारे पास क्या है, फाइंड द लेंथ एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, फुट का मतलब उसका पैर। ठीक है, एम हमारे पास उसका हो गया पैर, तो ये हो गया पैर, यानी कि फुट ऑफ एम के पॉइंट्स। और उसके बाद क्या बोला है, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास गिवन है और उसकी इमेज निकालनी है, यानी कि क्यू हमें निकालनी है। तो हमें ये दो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लेट एम बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको नाम लिखेंगे, पी हमारे पास प्लेन है, देन पी एम इज नॉर्मल टू द प्लेन, सो इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2 4 -1। डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास प्लेन की क्या है, 2 4 -1। एम पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से वो पास हो रहा है, तो देयरफॉर इट्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी एम जो ये लाइन बनेगी इसकी x -7 y -14 z -5, और डायरेक्शन रेशियोज के यहाँ प्लेन के 2 4 और -1, इसको नाम दे दिया r, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आ गए m के कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, और प्लेन की इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, प्लेन की इक्वेशन गिवन है 2x प्लस में 4y माइनस में z, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज 2 4 और -1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ 4 के साथ और इसकी -1 के साथ, इक्वल टू क्या कर देंगे 0, इक्वल टू 0 हो जाएगी, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करके r की वैल्यू आ जाएगी, m के कोऑर्डिनेट हमारे निकल जाएंगे। m मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, pm का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, pm के पॉइंट्स हैं, q के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गई ये। अब हमें क्या करना है, लाइन बनानी है, x1 प्लस में 7/2, y1 प्लस में 14/2 और z1 प्लस में 5/2, ये क्या है, q के जो पॉइंट है मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो यहाँ से q के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, यही हमें निकालना था, कितना आसान है। देखो अब यहाँ से है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए अगर प्लेन की इक्वेशन साथ में गिवन है तो हम लाइन की इजी बना सकते हैं, पी और एम। ठीक है, इजी यहाँ से निकाल सकते हैं। पासिंग पॉइंट तो हमारे पास ये हो जाएंगे, और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो ही क्या हो जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, नॉर्मल टू दिस। नेक्स्ट, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन, ये लाइन है हमारे पास, पासिंग पॉइंट इसकी क्या है 1 3 और 4 पासिंग पॉइंट। ठीक है,
और प्लेन से पास होके जा रही है, ये प्लेन है और इसकी हमें इमेज निकालनी है, यानी कि क्यू हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम कैसे सीधा यहाँ से इमेज निकालते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले 1 मिनट, इससे पहले आने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इसने सॉल्यूशन में क्या लिखा है। वी ऑब्जर्व दैट द लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी 3i, ये जो नॉर्मल वेक्टर से बनेगा, जो डायरेक्शन रेशोज हैं 3i प्लस में j -5 के, ये हमारे नॉर्मल होता है। एंड द प्लेन इज नॉर्मल टू दिस, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे, 2i - j प्लस में k। तो b डॉट n क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। सो द गिवन लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी गिवन प्लेन के। ठीक है, यहाँ पे इसने लिखा है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे ये हैं। तो उसके बाद देखिए, अब इसने क्या करा है, x1 - 1/2, y1 - 3/-1, z1 - 4/5, क्या लिखा है, z1 - 4/1। 2 - 1 और 1 ये कहाँ से आए, 2 - 1 और 1 ये हमारे पास है प्लेन के डायरेक्शन रेशोज, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन जो होता है। 2 - 1 और 1 ये है 2 - 1 और 1। ठीक है, ये तो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज हो गए, तो वही लाइन के हो गए। तो ये हो गया 2 - 1 और 1। अब पासिंग पॉइंट 1, 3 और 4 क्या है, इसमें पासिंग पॉइंट क्या है लाइन के, 1, 3 और 4। पासिंग पॉइंट यहाँ से 1, 3 और 4, तो वही हो गया हमारे पास x1 - 1, y1 - 3 और z1 - 4। बस ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ करा है, फॉर्मूला अभी बताया था। देखो r इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, यहाँ से इसने किया है, 1 मिनट, ये हो गया हमारे पास, ये -2 इंटू में, ये -2, देखो ये ऊपर वाला जो हमने एक फॉर्मूला यूज़ करा था ना, अभी आया था ऊपर, जस्ट देखते हैं कौन सा आया था, वो था r इज इक्वल टू, अभी हमने किया था, 1 मिनट देखते हैं कौन सा फॉर्मूला था। देखो ये प्लेन था, ये फॉर्मूला था, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू -(a(x1 + b(y1 + c(z1 + में d) अपॉन में al bm + cn। तो देखिए इसमें क्या है, इसने भी ऐसे करा है ना, -(a(x1), a(x1) पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, प्लेन की इक्वेशन बार बार वो करना पड़ेगा ना। प्लेन की है 2x - y और पासिंग पॉइंट है 1, 3 और 4। तो यहाँ पे पुट करो 2x, 2, 1, 3 और 4। नहीं नहीं नहीं, ये भी ऐसे भी नहीं हुआ, ये इसने यहाँ पे कैसे करा है, 1 मिनट देखते हैं। इतना करने के बाद हमें खुद कंफ्यूज हो गए, x1 y1 2x - y + z + 3। तो क्या है, 2x - y + z + 3। तो 2x, x की जगह इसने रखा है 1, माइनस में y यानी कि 3 इंटू में 1, प्लस में z, z क्या है 4 इंटू में 1 और प्लस में हमारा क्या है 3। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या है 1, 1 और 1, यहाँ से इसने लिया है 1, 1 और 1 और नीचे है 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने कौन से पॉइंट लिए हैं, 1, 1 और 1 यहाँ से उठाए हैं। ये इसको ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 1 मिनट देखिए, इसकी हमें इमेज ही तो निकालनी है, x1 y1 और z1 की हमें इमेज निकालनी है। इसको 1 मिनट आप होल्ड रखिए, पता नहीं इसने यहाँ से कैसे करा है, इसको आप होल्ड रखिए, इसको हम फिर शाम की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही रखते हैं। अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन हो जाए ना कि इसकी इमेज निकालनी है, तो आप मेरे को बता देना कैसे हुआ, बाकी मैं इसको देखती हूँ इसने कैसे किया है। ठीक है, ये वाली चीज़ इसने पता नहीं कैसे उठाई है, तो ये मैं आपको सोल्व करके बताऊंगी, ऐसे ही नहीं बता सकती। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बहला फुसला के बता दूँ तो ये गलत चीज़ें हो जाएंगी ना। ठीक है, तो हमें ऐसे इमेज कैसे फाइंड आउट करनी है, ये आपको मैं कल जो हमारी नई नेक्स्ट मैराथन होगी उस क्लास में सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेन का जो है जितने भी कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल है, सारा कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है प्लेन का। प्लेन इतना ही है और इतने में ही हमारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। और ये इमेज वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने लाइन में भी फाइंड आउट करे थे कि इमेज कैसे निकालते हैं। देखो इसमें हमने निकाल ली थी अच्छे से इमेज कैसे निकालनी है। ठीक है, तो सेम इसकी भी ऐसे ही निकलनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं इसने कैसे किया है। तो कोई बात नहीं है, मैं इसको अच्छे से डिस्कस करके तो आपको बता दूंगी। ठीक है, डिस्कस का मतलब अच्छे से इसको मैं खुद चेक करूंगी और फिर आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी आपके साथ। ओके,
तो चलिए आज के लिए फिर बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। एंड अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, जो जर्नल पेपर है उसको भी अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, और मैथ की भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज तो मैं लिख ही रही हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से प्लीज़ प्लीज़, अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, चलो ठीक है फिर, बाय बाय।